जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ना ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा
पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं है कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी दुखी चल रहे हैं। अपने घर की रोजी रोटी चल जाए, अपने बच्चे पल जाएं, वही सबसे बड़ी बात है। तो कोई किसी को क्या देगा संगत जी, आप बताओ तो सही, कोई क्या किसी की हेल्प करेगा। संगत जी अपने घर की रोजी रोटी चलाना ही इतना मुश्किल हुआ है लोगों से। और आप देखो जो लोग बेचारे रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खाने वाले लोग, जो संगत जी बेचारे रोज सुबह निकल जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, सारा सारा दिन बेचारे वो लोग काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ भी संगत जी वो लोग नहीं देखते। सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग रात को थक टूट के जब वापस आते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि संगत जी क्योंकि पैसा कमाना ना आसान नहीं है आज की डेट में, पैसा कमाना आज की डेट में एक बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि संगत जी पैसा देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे, बंदा जाए तो जाए कहाँ संगत जी। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या तो आप किसी की नौकरी करो, किसी के अंडर काम करो, या फिर आप अपना काम करो। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, अपना काम करने जाओ तो दुकानें नहीं चलती। मार्केट में जाके देखो संगत जी, आप कभी अपने घर के आसपास की मार्केट में जाके देखो, लोग बेचारे खाली बैठे हुए हैं, ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, कस्टमर्स का, कि कब कौन आए, कस्टमर आए और हमारी कुछ सेल हो सके। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, बोलने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी संगत जी, वरना मैं कौन होता हूँ गुरु जी से कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को कुछ बोलने वाला, कौन हूँ संगत जी, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, ना मेरी इतनी हैसियत, ना मेरी इतनी औकात कि मैं उनके चरणों की धूल भी कभी बन सकता। मैं तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ संगत जी। और आप सब ना ध्यान से सुनना कि मैं गुरु जी को क्या अरदास कर रहा हूँ, क्या विनती कर रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो संगत जी मैं गुरु जी को ये बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को ना लाइक कर देना, शेयर कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का।
संगत जी, आज हम गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, पूनम कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूनम कपूर गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरे अंकल ना गुरु जी के सत्संग में, जब भी गुरु जी का सत्संग होता है हमारे आसपास के दिल्ली में, जैसे दिल्ली में हो गया, हमारे आसपास की कॉलोनीज में हो गया, तो मेरे अंकल ना सेवा पे जाते हैं। संगत जी, सेवा आप समझ रहे होंगे कौन सी सेवा। संगत जी, जैसे कोई फूलों की सेवा हो गई, कोई फूलों का किसी ने कुछ करवाना है सत्संग में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे अंकल का ना संगत जी फूलों का काम भी है। वैसे उनकी दुकान है संगत जी चांदनी चौक में फूलों की, तो मतलब ना, तो वो फ्री संगत जी फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं जब भी मतलब मौका मिलता है, जब भी मतलब गुरुजी बुलाते हैं, है ना। अपनी मन मर्जी से संगत जी तो कोई भी नहीं जा सकता। अपने मन से कौन जा सकता है बताओ आप, कोई भी नहीं जा सकता ना। तो एक बार संगत जी हमारे घर के पास ना करोल बाग है, दिल्ली में ही है करोल बाग, वहां पे गुरुजी का सत्संग होना था। तो जिनके घर सत्संग था ना, वो मेरे अंकल को कहते हैं कि अंकल आप आ जाओगे, हमारे यहाँ पे फूलों की सजावट करनी है दरबार में। मेरे अंकल ने कहा बिल्कुल आऊंगा। तो कहते हैं आपका क्या मतलब वो है, हिसाब किताब थोड़ा बता दोगे आप हमें। मेरे अंकल ने बोला हिसाब किताब तो है पर आप दे नहीं पाओगे मुझे। तो कहते क्यों भाई, हम क्यों नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है क्या, आप बताओ हम दे देंगे। मेरे अंकल ने बोला लाखों करोड़ों रुपए बन जाएंगे। तो कहते क्यों इतना महंगा हो गया फूल। तो मेरे अंकल ने बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ये पैसे नहीं लेता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, बिल्कुल फ्री है। मैं अपने आप आऊंगा, 2-3 लड़के साथ लाऊंगा, पूरी सजावट होगी, सजावट करने के बाद मैं और मेरे साथ जो लड़के आएंगे वो चले जाएंगे। कई तो कहते अच्छा हम फ्री तो हम नहीं करवाने वाले। तो मेरे अंकल ने बोला पैसे दोगे तो मैं नहीं आऊंगा, फिर मैं नहीं आने वाला, आप किसी और को बुला लो जो पैसे लेता है। वो कहते ठीक है भाई। संगत जी 1-2 घंटे के बाद ना फिर दोबारा फोन आ गया। तो कहते कि भैया आप ही आ जाओ, कोई आ नहीं रहा, आप पैसे ले लेना ना, हमने फ्री में नहीं करवाना। तो मेरे अंकल ने बोला पैसे अगर आपको देने ही है ना तो आप मुझे मत देना, जो मेरे आगे लड़के आएंगे ना मैं उनको नहीं दूंगा, आप उनको दे देना। फिर वो चाहे जो मर्जी करें, वो उनकी वो है, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने गुरुजी के जो फूलों की सजावट के उन्हें पैसे नहीं लेने। मैंने पहले दिन से, जब से मैंने काम शुरू करा तब से मैंने मतलब ये माना हुआ है, 1 रुपया का काम करूं चाहे 1 करोड़ का काम करूं, ना पैसे लूंगा ना किसी को पैसे मतलब देने दूंगा। ये उनकी है संगत जी, हैबिट है शुरू से। तो ना अब देखो वो भी संगत जी जो आगे जिनके घर सत्संग था ना, वो बड़े मतलब होशियार थे अंकल, होशियार ही कहूंगी उनको। उन्होंने संगत जी जो आगे मेरे अंकल के जो 3 लड़के साथ गए थे ना, उनको तो दे दिए पैसे, मतलब सबको खुश करके भेजा। मेरे अंकल को ना आती बार गिफ्ट पकड़ा दिया, गिफ्ट। मेरे अंकल ने बोला ये क्या है। तो कहते गिफ्ट है बच्चों के लिए, आपके बच्चे हैं ना। तो मेरे अंकल ने बोला हाँ हाँ बच्चे तो है ही हैं। तो कहते नहीं नहीं गिफ्ट भी क्या करना है, आप रहने दो पैसे बेकार में, आप किसी और को दे देना, मैं जा रहा हूँ। मेरे अंकल ऐसे ही है संगत जी, वो ना मतलब इतनी जल्दी से किसी से कुछ लेते नहीं है इतना, और लेना भी नहीं चाहिए संगत जी। अब हम किसी को कुछ दे नहीं देते, हम किसी से कुछ ले क्यों। जब हम किसी को 1 रुपए की चीज नहीं दे रहे हैं तो उसकी 10 रुपए की चीज हम क्यों ले रहे हैं, क्या हक बनता है हमारा, कोई हक नहीं बनता। तो मेरे अंकल वहीं से वापस आ रहे थे, कहते नहीं नहीं लेके जाओ लेके जाओ। संगत जी उन्होंने ना गिफ्ट के अंदर मतलब आप हिसाब लगाओ, वो जो चॉकलेट्स थी वो अमेरिका की चॉकलेट्स थी, अमेरिका की। संगत जी अगर वो यहाँ पे चॉकलेट शॉप का वो डिब्बा हो ना, कम से कम 10,000 का डिब्बा हो वो यहाँ पे, इतना बड़ा इतना ह्यूज। मेरे दोनों बच्चे इतने खुश। मेरे अंकल ने बोला बस यही मैं नहीं चाहता था और वही हो गया। उन्होंने मुझे इनडायरेक्ट वे से पैसे दे ही दिए संगत जी। मतलब वो चॉकलेट्स ऐसी चॉकलेट्स है ना कि संगत जी ना वो खत्म होती हैं। आज भी डिब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी कम से कम उसमें 100 चॉकलेट्स तो पड़ी हुई हैं। ना वो अंकल मिले दोबारा हमें, ना उनके घर का पता चला। मेरे अंकल कई बार गए भी करोल बाग में ना देखने के लिए कहाँ है वो, कुछ उनको पैसे में वापस कर रहा हूँ, कुछ कर दूं मैं उनको, पर नहीं संगत जी नहीं हो पाया।
हो सकता है वो गुरुजी महाराज ही हों, गुरुजी महाराज रूप बदल के आए हों, कुछ भी हो सकता है संगत जी। गुरुजी के दरबार में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।